और 7 महीने के बाद जाके मेरा पहला डॉलर बना, और जो वो डॉलर बना था, वो जो खुशी थी वो मैं आपको बयान नहीं कर सकता। आप भी अगर फ्रीलांसिंग करना चाहते हैं, ऑनलाइन अर्निंग करना चाहते हैं, तो ये वीडियो स्पेशल आप लोगों के लिए है। इसमें फिर चाहे वो आप अमेज़न करना चाहते हैं, फिर अमेज़न में डिफरेंट मॉडल्स आ जाते हैं, प्राइवेट लेबल आ गया, होलसेल आ गया। उसके अलावा जो है ऑनलाइन आर्बिट्राज आ गया, ड्रॉप शिपिंग आ गई। और इससे हट के अगर जो दूसरी प्लेटफॉर्म है, जैसे कि ईबे हो गया, ईट्से हो गया, वॉलमार्ट हो गया, शॉपिफाई हो गया, इवन जो ट्रेंड में जो चल रहा है टिकटॉक शॉप हो गया, और इसके अलावा टिकटॉक एफिलिएट जो प्रोग्राम है वहाँ से आप अर्निंग करना चाहते हैं, तो ये वीडियो स्पेशल आप लोगों के लिए। और पूरी वीडियो को देखिएगा। फ्री वेबसाइट्स हैं, कहाँ से आप ये सारी वीडियोस देख सकते हैं, और आया आपको पेड कोर्स लेना चाहिए या नहीं लेना चाहिए। तो ये सारी चीज़ें इस वीडियो में मैं डिस्कस करूँगा, तो वीडियो को पूरा देखिएगा। चलें शुरू करते हैं। अस्सलाम वालेकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहू। मैं हूँ अमीर मुआविया। उम्मीद करता हूँ सब खैर वाफियत से होंगे। सबसे पहले दरूद व सलाम अल्लाहुम्मा सल्लि अला सय्यिदिना मुहम्मदिन व अला आलि सय्यिदिना मुहम्मदिन व बारिक वसल्लम। उम्मीद करता हूँ सब खैर वाफियत से होंगे, और नया साल मुबारक हो। क्या खोया क्या पाया। 2023 में पाया तो बहुत कुछ, उस पे अल्लाह का जितना शुक्र अदा करें वो कम है। जो खोया मैंने, वो दुनिया की सबसे अजीम हस्ती थी, और वो मेरी वालिदा मुहतरमा थी, जो कि हमें 2023 में छोड़ के चली। आते हैं काम की तरफ। जो स्कूल लाइफ के जो इस वक्त स्टूडेंट हैं, चाहे वो स्कूल पढ़ रहे हैं या फिर कॉलेजेस में हैं या फिर वो यूनिवर्सिटी लेवल पे हैं, उनके लिए सजेशन है कि आप कोई भी स्किल हो ऑनलाइन फ्रीलांसिंग की तरफ आए। और यही टाइम है आपके पास, जो आपका जिसमें आप एनर्जेटिक होते हैं और आप बहुत कुछ कर सकते हैं। लेकिन इशू क्या होता है, इशू यही होता है कि हमें गाइड करने वाला कोई नहीं होता, और बल्कि घरों से हमें नहीं बताया होता कि भाई पैसे भी कमाने हैं। जब तक हमें पैसे कमाने या पैसे बनाने की बात या खबर होती है, तब तक हमसे बहुत देर हो चुकी होती है। तो ये एक स्पेशल वीडियो, मैं कोशिश करूँगा कि इसमें ज़्यादा से ज़्यादा इन्फॉर्मेशन आपके साथ शेयर करूँ, और उन सारे प्लेटफॉर्म का बताऊँ जहाँ से आप अर्निंग कर सकते हैं, और उसके अलावा कहाँ से आप फ्री कोई भी कोर्स या कोई भी स्किल सीख के आप उसको वहाँ से अर्निंग कर सकते हैं। सो फर्स्ट ऑफ ऑल, अगर आप अमेज़न की तरफ आना चाहते हैं, या फिर आप सजेशन मेरी ये होगी कि आप डिजिटल मार्केटिंग की तरफ जाएं। उसमें फिर आप गूगल एड्स हो गए, या फिर आप कोई अपने स्टोर पे काम करते हैं, शॉपिफाई हो गया, या फिर अगर स्पेसिफिक आप अमेज़न पे आना चाहते हैं, तो अमेज़न में भी फिर आपको 3 डिफरेंट मॉडल है। अमेज़न प्राइवेट लेबल, अमेज़न होलसेल, ड्रॉप शिपिंग, ऑनलाइन आर्बिट्राज, सो मेनी इसमें आ जाते हैं। लेकिन स्पेसिफिक अगर यहाँ पे मैं अमेज़न प्राइवेट लेबल की बात करूँ, तो प्राइवेट लेवल के अंदर भी फिर मजीद सब स्किल्स हैं। जैसे कि सबसे पहले अगर आप प्राइवेट लेवल कर रहे हैं, तो आपको एलएलसी आपको चाहिए होती है। और जब अकाउंट क्रिएशन होता है, फिर उसके बाद जो है जो ये सर्विस प्रोवाइड कर रहे होते हैं, जो अकाउंट क्रिएशन सर्विस दे रहे हैं, वो उसके अलावा जो है ब्रांड रजिस्ट्री हो गया, ट्रेडमार्क हो गया, या वेट रजिस्टर करना, ये सारे जो है उनके फील्ड में आ जाते हैं। मजीद आगे चलते हैं। उसमें अगर आप प्रोडक्ट हंटिंग की बात करें, तो हंटिंग भी वन ऑफ द मोस्ट टफेस्ट जॉब जिसे कह लें, वो प्रोडक्ट हंटिंग थी, क्योंकि आपकी जो मेन चीज़ है वो प्रोडक्ट हंटिंग है। अगर आपकी प्रोडक्ट अच्छी है तो आगे भी आप सर्वाइव कर लेंगे, लेकिन अगर आपकी प्रोडक्ट अच्छी नहीं है, तो भले आप पीपीसी एक्सपर्ट हों, चाहे आपके फोटोग्राफी सारी ईच एंड एवरीथिंग इज़ ओके हो, बट अगर आपकी प्रोडक्ट ठीक नहीं है, उसमें आपने एनालिसिस नहीं किया, उसकी प्रोडक्ट कंपेटर्स की प्राइस को कंपैरिजन नहीं किया, और मार्जिन आपने चेक नहीं किए, तो आगे आप बहुत मार खाएंगे। उसके अलावा सोर्सिंग की बात करें, हंटिंग के बाद सोर्सिंग आ जाती है। तो सोर्सिंग भी एक बहुत बड़ी फील्ड है, और अनफॉर्चुनेटली वहाँ पे फिर मैं वीडियो को कंटिन्यू नहीं कर सका, क्योंकि वहाँ पे शोर बहुत ज़्यादा हो गया था। सोर्सिंग की बात कर रहे थे, तो सोर्सिंग में भी फिर बहुत सी चीज़ें आ जाती हैं, जैसे कि मार्जिन अचीव करना। अगर आप ईसी के साथ काम कर रहे हैं, एक्सट्रीम कॉमर्स में आपको कोई प्रोजेक्ट मिलता है, तो वहाँ पे मार्जिन जो अचीव करना वो बहुत टफ हो जाता है। फिर उसके लिए जो है डिफरेंट सप्लायर के साथ जो है आपने कम्युनिकेट करना होता है, और स्पेसिफिक 10 से 20 या 50 जितने भी सप्लायर्स को आपने अप्रोच किया होता है, उसमें से आपने टॉप 10 निकालने हैं, फिर टॉप 10 में से टॉप 3 आपने निकालने होते हैं, तब जाके आपकी वो बात बन रही होती है। फिर उसमें इंस्पेक्शन आ जाती है, जब आप अपनी प्रोडक्ट की एक प्रोडक्ट आपको मिल गई, उसकी सोर्सिंग भी कंप्लीट हो गई,
देन उसके बाद आपने क्या करना होता है, ऑर्डर प्रोसीड करने से पहले भी उसके डिफरेंट स्टेजेस होते हैं। वो वीडियो बड़ी लंबी हो जाएगी, लेकिन मैं बेसिक्स इंट्रो आपको इसका दे देता हूँ। तो जब आपकी इन्वेंट्री रेडी हो जाती है, उससे पहले आप इंस्पेक्शन करते हैं कि आपकी प्रोडक्ट की क्वालिटी में कोई इशू तो नहीं है। अगर आपकी प्रोडक्ट की क्वालिटी में इशू हुआ तो वो बाद में आप उसको लेने के देने पड़ेंगे। वो इस वजह से कह रहा हूँ कि आपके 10 पॉजिटिव रिव्यूज़ और एक नेगेटिव रिव्यू वो बराबर हो जाते हैं, तो वहाँ पे फिर आपको चपेड़े पड़ेंगी। इसके अलावा जो है आगे जा जाते हैं कंटेंट राइटिंग की तरफ, या फिर लिस्टिंग ऑप्टिमाइजेशन के लिए। तो वहाँ पे भी नॉर्मली अगर आप जैसे कंटेंट राइटिंग स्किल्स सीखते हैं, और फाइवर पे अगर मैं नॉर्मल उसकी प्राइस बता दूं तो $40 से $50 आप एक लिस्टिंग के ले सकते हैं। और मैक्सिमम वो फिर आप पे डिपेंड करते हैं कि आप क्लाइंट को किस तरह ग्रेब करते हैं, और उससे कितने ज़्यादा से ज़्यादा अमाउंट ले सकते हैं। ये मैं फाइवर की बात कर रहा हूँ। अपवर्क पे फिर जो लोग सर्विस प्रोवाइड कर रहे हैं, जो ये स्किल जो सर्विस दे रहे हैं, तो वो फिर पर हॉर के हिसाब से या हॉरली जो है वो चार्ज कर रहे होते हैं अपने क्लाइंट से। उसके बाद जो है पीपीसी आ जाती है। तो पीपीसी भी एक ऐसी महंगी स्किल है कि इवन आप अपने एक क्लाइंट से अगर आप फाइवर पे काम कर रहे हो तो मिनिमम अगर मैं बताऊं $300-400 कहीं नहीं गया हुआ। हाँ, अगर आप उसमें एक्सपर्ट हैं, अगर अगर आप बेसिक लेवल पे हैं, अभी लर्निंग फेज में हैं, तो मिनिमम आप देखें तो जस्ट कीवर्ड रिसर्च के 15 से 20 या $25 वो ले रहे होते हैं। फिर अगर मंथली उसको मैनेजमेंट भी आपने करनी है तो वो 150 से 250-300 डॉलर तक आप उनसे चार्ज कर सकते हैं। लेकिन अगेन जब वो आप स्किलफुल हो जाते हैं और आपको अपनी स्किल पे फुली ग्रिप हासिल हो, तब जाके आप उनसे हाई चार्ज कर सकते हैं। तो ये था जस्ट अमेजोन की मैं बात कर रहा हूँ, क्योंकि मेरी फील्ड अमेजोन प्राइवेट लेवल के ही रिलेटेड है, और मैं पिछले 3 से 4 साल से इसी पे काम कर रहा हूँ, और मेरे जितने प्रोजेक्ट्स चल रहे हैं वो प्राइवेट लेवल के हवाले से चल रहे हैं। इसके अलावा होलसेल भी है, सेम उसका भी सिनेरियो यही है, थोड़ा डिफरेंट मॉडल है। उसमें आपने मी टू करना होता है, ब्रांड से अप्रूवल्स लेनी होती है, ब्रांड को कॉल्स करनी होती है, तब जाके आप उनके साथ ये कर सकते हैं। आ जाते हैं फिर टिकटॉक। टिकटॉक भी आजकल ट्रेंड में चल रहा है। उसमें टिकटॉक शॉप जो है उसकी स्किल भी आप सीख सकते हैं, और उसकी सर्विस भी आप दे सकते हैं। सेम उसमें भी आपने प्रोडक्ट हंटिंग करनी होती है। हंटिंग करने के बाद उसकी इमेजेस हो गई, अच्छा सॉरी, प्राइवेट लेवल में जो मेन चीज़ आपकी फ़ोटोग्राफी आ गई, उसमें फिर 7 इमेजेस आ गई, फिर ईबीसी कंटेंट आ गया, फिर वीडियो आ गई। तो ये सारी स्किल भी उसमें आ जाती है। लेकिन आप अगर लर्निंग फेज में हैं तो बना सकते हैं, कर सकते हैं फोटोग्राफी। लेकिन अगेन 10 में से 1 बंदा ऐसा होगा कि वो फोटोग्राफी या इस फील्ड की तरफ जाना चाहता होगा। तो अगेन आ जाते हैं टिकटॉक शॉप। टिकटॉक शॉप की मैंने आपको बता दी है कि ये स्किल्स हैं। उसमें भी प्रोडक्ट हंटिंग है, सोर्सिंग है, उसमें भी आप ड्रॉप शिपिंग कर सकते हैं। लेकिन अगेन ड्रॉप शिपिंग इस वजह से ना करें कि अमेजोन भी उसके खिलाफ है, टिकटॉक शॉप भी आपको बता रही होती है आप ड्रॉप शिपिंग नहीं कर सकते। इवन अगर ब्रांड को पता चल जाता है तो आपका अकाउंट भी सस्पेंड हो सकते हैं। तो उससे अच्छा है कि ज़रा स्लो चलें, लेकिन ऐसे स्किल की तरफ जाएं जो आपको लॉन्ग टर्म में फिर बेनिफिट भी दे। ईबे की तरफ आएँ, ईबे में भी आप डिफरेंट प्रोडक्ट लगा सकते हैं। इट्से की तरफ आएँ, सेम सारों प्लेटफ़ॉर्म को उठा के देख लें, उसका जो बेसिक जो क्राइटेरिया है, वो सेम प्राइवेट लेवल में जिस तरह हम कर रहे होते हैं। हाँ, कुछ चीज़ें ऐसी होती हैं कि वो फिर प्राइवेट लेवल से ज़रा हट के होती हैं, लेकिन बाकी जितने भी उसका वर्क है, वो सारा सेम इस फ़ेज़ेज़ से गुज़र के जाते हैं, और तब जाके आप ये सीख सकते हैं। अ, आखिर में फिर अगर हम बात करें कौन सी ऐसी वेबसाइट हैं कहाँ से आप फ्री सीख सकते हैं। भाई देखें, मैंने अपना इंट्रोडक्शन स्टार्ट में इस वजह से नहीं किया कि वो वीडियो बड़ी लंबी हो जाएगी। तो इंट्रोडक्शन में आखिर में डाल दूंगा। अगर आपने सारी वीडियो देख ली है तो उसके बाद इंट्रोडक्शन भी मेरा सुन लीजिएगा कि मैंने स्टार्ट कहाँ से किया था, और आया मैंने पेड कोर्स लिया था या मैंने फ्री स्टार्ट किया था। सो मैंने फ्री वीबीसी से स्टार्ट लिया था। जिस वक्त मैं एनरोल कर रहा था तो वहाँ पे 3 ऑप्शन आ रहे थे कि आप स्टूडेंट हैं, या फिर आप फ्री करना चाहते हैं, या फिर आप पेड कोर्स करना चाहते हैं। तो उस वक्त ऑब्वियसली मैं स्टूडेंट था, मेरे पास स्टूडेंट कार्ड था। और उसके बाद मैंने एनरोलमेंट की। तो वीबीसी में एनरोल कैसे करना है उसकी मैं एक अलग से वीडियो फिर इंशाल्लाह बना दूंगा। और जो जो कह रहे हैं कि वीबीसी में एनरोलमेंट कैसे करनी है, तो वो कमेंट कर दें, इंशाल्लाह उनको फिर मैं अलग से एक वीडियो बना दूंगा। या फिर ऑलरेडी अगर जिनके पास है तो आई थिंक उनको ऐसे ज़रूरत नहीं होगी, तो उसको मैं फिर वीडियो नहीं बनाऊंगा। तो फ्री बीबीसी से मैंने स्टार्ट लिया था। हाँ, अलबत्ता फिर जो है जो पेड कोर्स मैंने लिया था वो बूट कैम्प मैंने ज्वाइन किया था, वो आखिरी बैच था। तो उसके लिए फिर मैंने पेमेंट की थी। लेकिन जैसे ही मैंने बूट कैम्प ज्वाइन किया, तो बूट कैम्प ज्वाइन करने का मुझे ये फ़ायदा हुआ कि विद इन 1 ईयर
1 ईयर तो मैं नहीं कहूँगा, लेकिन स्ट्रगलिंग डेज जो 7 मंथ थे, उसके बाद मेरा जो या मैंने जब इनक्यूबेटर ज्वाइन किया, तो इनक्यूबेटर ज्वाइन करने के बाद जब मेरे डॉलर बनने शुरू हुए, तो उसका अल्हम्दुलिल्लाह अच्छा कमाया उससे। तो अगेन मैं दोबारा से बता देता हूँ कि मेरा जर्नी कैसे स्टार्ट हुआ, ई कॉमर्स में मैं कैसे आया, मेरी फील्ड क्या थी। सो बेसिकली मैं मानसेरा उगी से बिलोंग करता हूँ, और मेरी जो बर्थ प्लेस है वो बडग्राम है। बडग्राम से फिर हमने माइग्रेशन की, उगी आए। और मेरे जो वालिद साहब थे वो इमाम मस्जिद थे, साथ मदरसे में पढ़ाते थे, और उनकी जो सैलरी थी वो 3,000 थी। और हम अल्हम्दुलिल्लाह 6 भाई हैं, और एक बहन है हमारी। और घर का जो कमाने वाला तो वाहिद अब्बू थे। तो मैं बयान ही नहीं कर सकता कि कैसे उस लेवल से अल्लाह ने आज इस लेवल तक पहुंचाया है। क्योंकि वाहिद अब्बू थे वो, हम सारों का ख्याल रख रहे थे, और हमारी जो स्टडी थी या जेब खर्च था सारा था। ये 2002 2003 4 की बात हो रही है। तो एक टफ फेज था, वहाँ से हम निकले। और उसके बाद जो है मैंने मैट्रिक की, अपने गांव से की। और मैट्रिक से पहले फिर मैंने 7वीं के बाद मैंने स्कूल छोड़ दिया था, और हिफ्ज़ करने चले गया था। 2010 2011 में मैंने हिफ्ज़ुल कुरान कंप्लीट किया। उसके बाद जो है फिर मैं चला गया था एफएससी। वापस आया जब, तो फिर मैंने मैट्रिक कंप्लीट की हिरा पब्लिक हाई स्कूल उग्गी से। और एफएससी भी मैंने उग्गी से ही की, और वो मैंने मेडिकल में की, क्योंकि मैं मैथ में बहुत ज़्यादा कमज़ोर था, और मैथ की वजह से मैं फिर मेडिकल में गया था, इंजीनियरिंग में नहीं गया। तो यूनिवर्सिटी गए, यूनिवर्सिटी के 4 साल थे, और उसमें जाके जब पहले सेमेस्टर में बैठे तो फिर अगेन वहाँ पे मैथ थी। और अल्लाह अल्लाह करके वो फर्स्ट 2 जो सेमेस्टर थे जिसमें मैथ थी वो मैंने कर लिया था, और किसी तरह वो पेपर पास हो गए थे। फर्स्ट ईयर गुजर गया, सेकंड थर्ड फोर्थ, और थर्ड ईयर तक मेरा जो जीपीए था वो 2.6 था। और लास्ट ईयर था, और उसमें इखलाकन मैंने इनरोल किया कि भाई अपनी जो जीपीए इसको थोड़ा इम्प्रूव करें, तो आप 5 सब्जेक्ट दोबारा उठा सकते हैं। तो उसमें मैंने 3 उठा लिए थे। उम्मीद तो नहीं थी, लेकिन तवक्ल कर लिया था, और इसका क्रेडिट में मेरे दोस्त हैं सफ़ीउल्लाह, शायद क्या पता ये वीडियो देखेंगे या नहीं। तो उन्होंने कहा कि इखलाकन आप ट्राई कर ले। और ये वो ड्यूरेशन था कि उसमें हमने कमेटी डाली हुई थी, और तकरीबन 16,000 रुपये हम दोनों के बन रहे थे, हम दोनों ने मिल के डाले थे। और जैसी हमारी कमेटी निकल गई, बल्कि 18,000 थे, तो 9,000 उसने लिए, 9,000 मैंने लिए। और हमने क्या किया कि वो सेमेस्टर जो सब्जेक्ट हमने इम्प्रूव करने थे, तो उसमें वो पैसे दे दिए, और हमने वो सब्जेक्ट एनरोलमेंट कर दी। तो अल्लाह का करना हुआ कि कोविड आ गया। जब कोविड आ गया तो उसमें प्लस पॉइंट ये मिला कि घर से बैठ के आप एग्ज़ाम देंगे। तो अल्हम्दुलिल्लाह वो जीपीए 3.2 तक चला गया। उम्मीद नहीं थी, लेकिन अल्हम्दुलिल्लाह फिर भी चला गया। तो इसी दौरान जो है भाई थे मेरे अब्दुल बासित भाई, उनका बहुत बहुत शुक्रिया। अगर वो इस फील्ड के बारे में ना बताते, तो इवन शायद आज मैं भी किसी जगह जॉब कर रहा होता, या फिर जॉब के लिए दर बदर की ठोकरें खा रहा होता। तो उन्होंने एक वीडियो भेजी कि आप इसको देखें। उस वक्त ये मेरा 7 सेमेस्टर था, और उन्होंने कहा कि ये स्किल सीखो और यहाँ से आप अर्निंग कर सकते हो। तो मैंने कहा ठीक है। और उन्होंने वीडियो लिंक जैसे ही भेजा, और मैंने उठा के देखा। तो मैंने जब वीडियो देखी थी, वो VVIV थी, वेरी वेरी इंपॉर्टेंट वीडियो, 3.5 घंटे की वीडियो थी। तो मैंने फर्स्ट टाइम लगाई, मैंने कहा यार ये 3.5 घंटे की अगर वीडियो मैं देखता हूँ तो वाई नॉट। पबजी उस वक्त टॉप पे था, पीक टाइम था, उस वक्त सारे पबजी खेलते थे। अर्तुगरुल गाजी के जो ड्रामे होते थे वो देखते थे, और एट बॉल पूल गेम या लूडो कर लें, तो वो सारी चीज़ें उस टाइम पीक पे जा रही थी। तो मैंने कहा यार मैं ये 3.5 घंटे इधर ज़ाया करूँ, तो रेंगल की 4 गेमें क्यों ना खेलूँ। तो ये उस वक्त मैं सोच रहा था, और इवन मैं कर रहा था। मैंने कहा ठीक है भाई को, हाँ मैं करूँगा। तो इवन जब हफ्ता 10 दिन गुजर जाते, भाई कह रहा था हाँ वो वीडियोस देख रहे हो नहीं देख रहे हो? मैंने कहा हाँ मैं देख रहा हूँ। जबकि मैंने वो वीडियो फिर उसके बाद खोली भी नहीं थी। तो एग्ज़ाम हो गए, उसके बाद जब पबजी वगैरह या फिर वो ड्रामे वगैरह देख रहे थे, तो अखलाकन एक दिन तंग हो गया। जैसे नॉर्मली एक रूटीन में आप चल रहे होते हैं, फिर आप बोर हो जाते हैं, तो कहते हैं यार कोई नई चीज़ ट्राई करते हैं। तो मैंने अखलाकन वो दोबारा लिंक ओपन किया, तो मैंने वीडियोस देखने शुरू की। सनी भाई के उनका भी बहुत बहुत शुक्रिया, जो भी आज कुछ हैं। पहले अल्लाह ने किए, फिर सनी भाई ने गाइड किया और अपनी मेहनत की है, तो अल्हम्दुलिल्लाह इस लेवल तक पहुँचे। सो वीडियो में जब सनी भाई कह रहे थे कि भाई आपने 10 से 15 हज़ार डॉलर की लॉन्च करनी है, और उसके बाद उसको फ्लिप करना है, मैंने एकदम कैलकुलेटर निकाला। जब कैलकुलेशन की तो उस वक्त मुझे आज भी याद है 140 का डॉलर था। $1 इक्वल टू 140 PKR। तो वो 20 से 25 लाख रुपए बन रहे थे। मैंने कहा यार ये वैसे स्कैम है, झूठी बोल रहे हैं। और
महीने के 25 और 30 हज़ार, सॉरी 25-30 लाख रुपए जो है आप लगा के उससे अर्निंग कर सकते हो। तो मैंने कहा यार स्कैम है। फिर मैंने क्या किया, खैर वो वीडियो तो मैंने कंप्लीट देखी, और उसमें आई थिंक मैंने वो वीडियो पहले 2 दिनों में कंप्लीट की थी या 3 दिनों में, क्योंकि बड़ी उसमें सनी भाई जस्ट बातें कर रहे होते हैं और वो बता रहे थे। मैं प्रैक्टिकली करके नहीं बताऊंगा, मैं जस्ट आपको एक इंट्रोडक्शन दूंगा और आपको वो स्टेप्स बताऊंगा कि मैंने क्या क्या मिस्टेक्स की, मुझे क्या करना चाहिए था। तो वो अखलाकन वो देख ली। तो आज भी मुझे याद है 5 अक्टूबर 2020 को मैंने ठान ली थी कि आज से ये कोर्स मैंने शुरू करना है। तो मैंने क्या किया कि उसको शुरू कर दिया, और 5 अक्टूबर के बाद फिर मैंने मुड़ के नहीं देखा। मेरे मोबाइल में पबजी था, उसके अलावा बाकी सारी गेम थी, अर्तुगरुल गाजी के जो ड्रामे थे उसके जो एपिसोड थे सारे मेरे पास पड़े हुए थे। उसके बाद मैंने क्या किया कि मैंने वीबीसी को गोल के पिया। मीन के वो वीडियोस थी जो 3.5 घंटे से 4 घंटे 5 घंटे, और इसमें जो ईसी के पुराने फेलो हैं उनमें शायद आप लोग जानते होंगे ने, उसमें मैं मेंशन करूंगा उकाशा हफीज़ भाई हो गए, अवैस अमीन भाई हो गए, सुहेल तारिक भाई हो गए। तो इनकी वीडियोस जो होती थी वो इतनी लेंथी वीडियो होती थी कि उसमें क्वेश्चन आंसर वाला सेशन भी होता था। तो मैं वो भी देख रहा होता था और उसको मैं डायरी में नोट कर रहा होता था। तो वो सारी वीडियोस देखी, और उसके बाद जो है भाई का शुक्रिया कि वो साथ साथ सपोर्ट करते थे और वो कहते थे यहाँ कहाँ तक पहुँचे, कोई अर्निंग स्टार्ट हुई या नहीं हुई। लेकिन एट द एंड ये हुआ कि दिसंबर था, बूट कैंप लास्ट बैच था और उसमें मैंने इन्रोलमेंट कर दिया। तो मुझे आज भी याद है 5 अक्टूबर के बाद मैंने दिन के 10 से लेकर 16 घंटे में दिन के काम करता था। और उसके बाद जाके मेरे 2 काम होते थे, एक नमाज पढ़ना, एक खाना खाना, और 3 से 4 घंटे मेरा सोना। ये टोटल मेरे 6 से 7 महीने का ड्यूरेशन था। उसमें मैंने यही किया और कुछ नहीं किया। शादी, आना जाना जो भी करता था, हर वक्त हेडफोन्स लगाए होते थे और सारे रास्ते पे बीबीसी को मैं देख रहा होता था, वीडियो देख रहा होता था। और 7 महीने के बाद जाके मेरा पहला डॉलर बना, और जो वो डॉलर बना था, वो जो खुशी थी वो मैं आपको बयान नहीं कर सकता, क्योंकि उसके पीछे जो 7 महीने की जो स्ट्रगल थी, और उन लोगों का शुक्रिया जिन्होंने हमें मौका दिया और हैंड्स ऑन के लिए, इवन कि उन्होंने 1 रुपये भी नहीं पे किया था। इवन कि जो मेरी फील्ड थी या जो मेरी कोर स्किल थी वो प्रोडक्ट हंटिंग थी, तो उसके जो टूल्स थे वो भी मैंने अपने पैसों के बाई किए। इवन उनसे मांग भी नहीं सकते थे, और उनसे इस वजह से भी नहीं मांग सकते थे, जब हम पे आई, जब वो फेज से हम गुजर रहे थे, उन बेचारे को खुद नहीं बन रहे थे तो वो हमें क्या देते। ऐसे बूट कैंप स्टूडेंट थे जिसमें फिर बाद में हम भी शामिल हुए। लेकिन अगेन उन्होंने चलो हमें मौका दिया, और मौका देने का यह हमें प्लस पॉइंट मिला कि हमें हैंड्स ऑन मिल गया, और हैंड्स ऑन मिलने के बाद जो है अल्हम्दुलिल्लाह प्रैक्टिकली उस फील्ड में गए। और उसमें अगेन सनी भाई को मैं क्रेडिट दूंगा कि उस ड्यूरेशन पे हम सनी भाई को सुनते थे। मैं था या मेरे साथ जितने भी बाकी दोस्त थे, उसमें से अभी मैं जिन ऐसों को जानता हूँ जो कि माशाल्लाह बहुत अच्छा कमा रहे हैं और अच्छे अच्छे जगहों पे है। तो सनी भाई ये कहा करते थे कि ज़मीन बदलो नसीब बदलो। 6 महीने मैंने घर से काम किया, मेरा $1 नहीं बना। जिस दिन मैंने ज़मीन बदली और उसके बाद अल्लाह ने नसीब बदला मेरा। और जैसे इनक्यूबेटर गया, इनक्यूबेटर जाने के बाद मैंने 10 से 15 दिन के अंदर अंदर मेरी पहली प्रोडक्ट अप्रूव हुई। और मुझे आज भी याद है जब मैं इनक्यूबेटर जा रहा था तो मैंने इनक्यूबेटर की फ़ीस प्लस हॉस्टल फ़ीस ये सारा जो है मैंने उधार लिया था। और 45,000 रुपये मुझे आज भी याद है कि मैंने उधार लेके मैं घर से निकला था। लेकिन अल्हम्दुलिल्लाह जब वापस आ रहा था तो ये 45,000 के बजाय 4500 कर लें, लेकिन इनको डॉलर में कर रहे कि मैं जब वापस आ रहा था तो मैंने इतने बना लिए थे 1.5 से 2 महीनों के अंदर अंदर। अगेन शुक्रिया सनी भाई, क्योंकि इनको बेटर था और ज़मीन बदली तो हमारी जो नसीब था वो भी बदला। और साथ सनी भाई ये कहा करते थे कि भाई आप ऐसे लोगों के साथ बैठा करें, नेटवर्किंग करें जिनके डॉलर बन रहे हैं, तो डॉलर की चींटें आप पे पड़ेंगी। तो बिल्कुल ऐसे ही था कि डॉलर की चींटें हम पे पड़ रही थी जब हमने ऐसे लोगों के साथ या ऐसे कोलेब्रेशन की या फिर इनको बेटर में गए। तो इन शॉर्ट ये था कि बूट कैम्प जर्नी स्टार्ट हुई, अपनी प्रोडक्ट लॉन्च की, और अल्हम्दुलिल्लाह स्टिल प्रोडक्ट जो है लॉन्च हुई, और अभी जाके ब्रेक इवन से प्रॉफिट आना शुरू हो गया। शुरू से ही प्रॉफिट था, लेकिन ये था कि उसमें प्राइस वार्स चल रही थी तो उस वजह से उसको मज़ीद फिर हम कंटिन्यू नहीं कर सके, मीन के कम्पीट नहीं कर सके सेलर के साथ। क्योंकि जो प्रोडक्ट लास्ट क्वार्टर में वो पैक ऑफ 4 जो है वो 26 डॉलर की बिक रही थी, सेम इस क्वार्टर में वो 11 12 डॉलर की वो बिक रही है। तो compete करना बड़ा मुश्किल था। तो इवन फिर भी हम प्रॉफिट
कम है लेकिन अच्छे उसमें हम जा रहे हैं। सो ये था बेसिक इंट्रोडक्शन, और इसमें जो मेरे जर्नी में जो अहम रोल अदा किया या फिर जो टर्निंग पॉइंट था वो इनक्यूबेटर था। अगर मैं इनक्यूबेटर ना जाता तो मेरी कोलैबोरेशन नहीं होती, मेरी नेटवर्किंग ना होती, और इवन स्टेज पे ना आता। तो इनक्यूबेटर ने मुझे ये फ़ायदा दिया कि इनक्यूबेटर से नए लोग मिले, नए क्लाइंट्स मिले। उसके अलावा फिर वहाँ से जो सीखा, फिर वहाँ पे डिप्लोमा ट्रैक का जो ट्रेनर मेरा, और वहाँ पे 3 महीने मैंने जो डिप्लोमा ट्रैक के स्टूडेंट्स थे उनको पढ़ाया। प्रोडक्ट हंटिंग वो मेरी कोर स्किल थी, तो उसके सेशन दिए। फिर उसके बाद नेवटिक का एक बैच था, उनको मैंने पढ़ाया। फिर उसके बाद मेरा जो जर्नी नेक्स्ट जो सेकंड बैच आ रहा था, तो फिर उसमें मैं मलेशिया शिफ्ट हो गया और मलेशिया को एक्सप्लोर किया। उसके बाद वापस आए, और करंटली मैं सऊदी अरब में हूँ, और सऊदी अरब से जो अपना बिजनेस है, जो अपना काम है, वो वर्क फ्रॉम होम कर रहा हूँ। हार्ड वर्किंग प्लस कंसिस्टेंसी इज इक्वल टू रिजल्ट, तब जाके रिजल्ट आए और तब जाके इस लेवल पे पहुंचे हैं। सो बात लंबी हो रही है, वीडियो ज़रा लंबी हो गई है, तो मैं ऐसा कर लेता हूँ कि मैं आपको वीबीसी का लिंक आपके साथ शेयर कर देता हूँ कि आपने कहाँ पे इनरोलमेंट करनी है, कैसे इनरोलमेंट करनी है। वो वहाँ से आप अपना फ्री इनरोलमेंट करें। सेकंड स्टेप फिर आप ये करें कि अगर आपने अमेज़ॉन का स्पेसिफिक नहीं सीखना, आपने टिकटॉक शॉप स्टार्ट करना है, तो उसका लिंक मैं आपको कमेंट में डाल देता हूँ। वहाँ से आप टिकटॉक शॉप सीख सकते हैं। अगर आपने ईबे का कोर्स करना है, या फिर इट्से का करना है, या फिर गूगल एडसेंस करना है, तो ये सारे कोर्सेज जो हैं उनके लिंक्स मैं आपको डाल देता हूँ। या यार सबसे ईजी अगर मैं आपको बताऊँ, अगर आपने करना है, वाकई करना है, और किसी को भी नहीं फॉलो कर रहे, आप कहते हैं नहीं मैंने अपनी ही करनी है, खुद ही वो करना है, तो उसमें मैं फिर आपको रिकमेंड करूँगा कि आप यूट्यूब को फॉलो करें, और इन सारी चीज़ों करें। इससे हट के अगर ये अमेज़न ये चीज़ें आपको समझ नहीं आ रही, फिर मैं आपको ये रिकमेंड करूँगा, अगर आपके पास कोई स्किल है, आपका कम्युनिकेशन लेवल बड़ा अच्छा है, आप अच्छी इंग्लिश बोलते हैं या फिर अच्छी उर्दू बोलते हैं, तो मैं आपको सजेस्ट करूँगा कि आप यूट्यूब स्टार्ट करें, आप फेसबुक स्टार्ट करें, इन्फॉर्मेटिव वीडियोस बनाएं, उसके अलावा व्लॉग्स बनाएं। अच्छा, इसका फ़ायदा क्या है? व्लॉग्स जब आप बनाएंगे, तो इवन जब आप किसी चीज़ पे आप डिस्कस करेंगे, किसी चीज़ पे आप बोलेंगे, तो आपको पहले उसके लिए होमवर्क करना होगा। जब आप होमवर्क करेंगे तो आप अच्छा प्रेजेंट करेंगे, जब आप अच्छा प्रेजेंट करेंगे तो ऑडियंस आपकी बढ़ेगी, आपके फ़ैन फॉलोअर बनेंगे, और आप खुद एक ब्रांड बनते जा रहेंगे। तो ये चीज़ लाज़मी करें, या फिर फेसबुक पेज स्टार्ट कर लें, या फिर यूट्यूब का चैनल अपना स्टार्ट कर लें, और वहाँ पे वीडियोज़ बनाना शुरू करें, और वहाँ से भले आपके माइंड में ये ना हो कि आप इससे पैसे कमाएँगे, लेकिन जब आप शुरू करेंगे, और इवन मैंने खुद जो है इन सारी चीज़ें करने के बावजूद अभी मैंने यूट्यूब चैनल अपना स्टार्ट किया है। इवन मैं अभी तक सच इन्फॉर्मेटिव कुछ नहीं कर रहा, लेकिन मुझे पता है कि आज मैं 2024 है, आज मैं ये स्टार्ट कर रहा हूँ, तो मैं भी अगर ज़िंदगी रही और ज़िंदगी ने वफ़ा की, नसीब में हुआ, तो 2025 में हो सकता है कि मैं कुछ ऐसे इन्फॉर्मेटिव चीज़ें मैं लेके आऊँ अपने चैनल पे, या फिर अपने ऑडियंस को, जो मेरे फ्रेंड्स हैं या फेलोज़ हैं या नए जो लोग आ रहे हैं, जो हमें फॉलो कर रहे हैं, तो हो सकता है कि उसमें फिर मैं इन्फॉर्मेटिव चीज़ें लेके आऊँ। सो वीडियो बड़ी लंबी हो गई है, और जो भी सारी चीज़ें हैं वो मैं इंशाल्लाह डिस्क्रिप्शन में डाल देता हूँ। और जो जो लोग स्टिल अभी तक ये वीडियोस देख रहे हैं उनका शुक्रिया, और आप मुझे फॉलो करें, और यूट्यूब चैनल है उसको भी फॉलो करें। भले फॉलो ना करें, ये है कि जहाँ से भी आपको फ्री कोई भी कोर्स मिल रहा है तो इखलाकन देख लें उसको। और अगेन जो स्टूडेंट हैं, स्पेशली मैट्रिक के, एफएससी के, या फिर यूनिवर्सिटी लाइफ के, भाई ये ऐसा टाइम है कि इस वक्त आपको जो भी कहेगा, सो वो क्या करेंगे, इस कान से डालेंगे और इस कान से निकालेंगे। रीज़न इज़ दैट जिस वक्त मुझे जब भाई ने लिंक शेयर किया कि आप ये वीडियो देखो, तो उस वक्त भी मैंने उनकी बात नहीं सुनी थी, और ऑलमोस्ट 1 ईयर के बाद जाके मैंने फ्रीलांसिंग को एक्सप्लोर किया था। तो क्योंकि उस टाइम बंदा मैच्योर नहीं होता, और वो ये सोच रहा होता है यार कि बाद में देखा जाएगा, लेकिन जिस वक्त फिर वो शुरू करते और वो उसको ये लग रहा होता है यार कि काश उस वक्त मैंने शुरू किया होता, और उस वक्त मैं भी ये कह रहा था यार मैं बहुत लेट हो गया हूँ, लेकिन शुक्र ये था कि उस वक्त मैंने शुरू कर दिया था। लेकिन पछता भी साथ ये रहा था कि यार साल पहले अगर मैं शुरू करता तो आज मेरे डबल बन रहे होते, मेरे पैसे बन रहे होते, मेरे डॉलर बन रहे होते। लेकिन अगेन, सो ऑनेस्टली कह रहा हूँ, एक दफ़ा ट्राई करके देख लें। नहीं होता, 1 महीना, डेढ़ 2 महीने आप ट्राई करके देख लें, नहीं हो तो छोड़ दें। जब डिग्री कंप्लीट हो जाएगी या एफएससी कंप्लीट हो जाएगी, उसके बाद दोबारा ट्राई कर लें। और इवन अगर आप इजी वर्डिंग में मैं बताऊं, अगर आप पाकिस्तान में
कहीं पे जॉब करेंगे तो 20 से 25-30 हज़ार आप माइंड में रखेंगे, ये आपको मिलेगा और आप इसमें खुश होंगे। लेकिन यहाँ पे महीने में अगर आपको एक प्रोजेक्ट मिल जाता है और वो टोटल अगर 1 घंटे का काम हो या फिर चलें पूरे महीने का काम कर लें, तो वर्क फ्रॉम होम करेंगे, कोई टेंशन नहीं होगी, धूप में आपको नहीं जाना पड़ेगा, बेलचा आपको नहीं मारना पड़ेगा या किसी की मिन्नतें तरलें या बॉस की वो जिस तरह बातें सुनाते होते हैं, तो वो चीज़ें आपको नहीं सुननी पड़ेंगी। लेकिन अगर आपको उसी महीने के अंदर अगर आपको $500 का प्रोजेक्ट मिल गया तो इट्स मीन कि आप कितना कमा रहे हैं। ज़्यादा नहीं है तो 500 का अगर मैं 150 भी लगाऊँ तो 1.5 लाख ये बन रहे हैं। तो ये ज़्यादा नहीं है तो तकरीबन 170 175 तक आप आसानी के साथ कमा सकते हैं। और लिटरली अगर मैं फ्रीलांसिंग में ना आता तो मेरा जो माइंडसेट था वो ये था कि मुझे महीने का 20 से 25 हज़ार मिले तो वारे न्यारे मैं हवाओं में था। उस वक़्त हम ये सोचते थे। लेकिन अल्लाह ने कुछ और लिखा हुआ था और अगेन दिल से शुक्रिया सनी भाई का इस वजह से कि उन्होंने हमें गाइड किया और इस लेवल तक अल्हम्दुलिल्लाह हम आज आए कि जो वो बंदा जो महीने का 20 से 25 हज़ार सोच रहा था और उसका वो 5 से 10 गुना ज़्यादा अगर वो बना रहा हो तो दिल से दुआ निकलती है सनी भाई के लिए। सो अगेन जो जो वीडियो देख रहे हो और अभी तक आप स्टिल पूरी वीडियो आपने देखी है तो मैं आपको अगेन ये सजेशन दूंगा कि बिस्मिल्लाह करके इखलाकन इस चीज़ को एक्सप्लोर करें, कोई स्किल पे फोकस करें और इसको शुरू करें। सो वीडियो काफ़ी लंबी हो गई है और ये मेरी फर्स्ट वीडियो थी जिसमें मैंने इतना डिटेल में बोला और मेरी आगे भी कोशिश होगी कि डेली न्यू टॉपिक्स या ऐसी इजी स्किल्स मैं आपको बताऊं और आप जो है उसको स्टार्ट करें और हो सकते हैं कि लाजमी नहीं है कि मेरे 7 महीने लगें फर्स्ट डॉलर बनने बनते, तो आपके भी 7 महीने बनेंगे। मैं ऐसे लोगों को जानता हूँ, मेरे ऐसे स्टूडेंट हैं, ऐसे दोस्त हैं जिनको मैंने गाइड किया और फ्रीलांसिंग साइट पे लाया और उनके पहले महीने में डॉलर बने हैं। और ऐसे दोस्त भी हैं जिनको मैं लाया था और आज वो मुझसे ज़्यादा बना रहे हैं, मुझसे ज़्यादा कमा रहे हैं, तो ये नसीब की बात है। और अगेन सनी भाई को अगर फिर यहाँ पे याद करें कि वो यही कहते हैं कि अल्लाह ताला से जब भी दुआ मांगो तो आसान रिज़्क की दुआ मांगो और नसीब की दुआ मांगो। ये जिस वक़्त हम सुनते थे और उस वक़्त चीज़ का आइडिया नहीं था, लेकिन जब हमने दुआ माँगना शुरू की और अल्लाह ने हमें देना शुरू किया, तो अब जाके ये चीज़ समझ आ रही है कि अल्लाह से आसान रिज़्क माँगो और अल्लाह से नसीब की दुआ माँगो। तो ये चीज़ लाज़मी करो और अपनी नमाज़ की पाबंदी करो। जब आप नमाज़ पढ़ेंगे तो आप एक्टिव होंगे, जब आप एक्टिव होंगे तो आप कंसिस्टेंसी के साथ सारे काम कर सकेंगे। सो आज के लिए इतने ही और जितने भी क्वेश्चन क्वेरीज हैं वो आप कमेंट में कर सकते हैं। उसके अलावा जो जो सीखना चाहते हैं और उनको समझ नहीं आ रही तो वो मुझे मैसेज कर सकते हैं। और कॉल का तो मैं इस वक्त नहीं कहूँगा क्योंकि काफ़ी सारा कॉल्स आ रही थी, लेकिन मैसेज मेरे लिए ईजी होगा, 1 by 1 को मैं वहाँ पे रिप्लाई भी कर सकूँगा। सो दुआओं में याद रखिएगा। अल्लाह हाफिज़।